हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि क्वाड्रेंट कैसे फाइंड किया जा सकता है और इसके बाद हम फाइंड करेंगे वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और लास्ट में हम फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूजिंग टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल। यानी सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वाड्रेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं जब हमें ये दो इनक्वालिटीज गिवन है और हम इसकी हेल्प से फाइंड करेंगे कि हमारा एंगल कहाँ लाई कर रहा है। और सेकंड पे हम फाइंड करेंगे कि अगर एक आइडेंटिटी गिवन है तो हम बाकी आइडेंटिटीज को कैसे फाइंड कर सकते हैं इसकी हेल्प से। और लास्ट पे हम फाइंड करेंगे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जबकि हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos थीटा दिया गया है और हमें साथ बताया गया कि हमारा एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इन दो इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हम बाकी आइडेंटिटीज को कैसे फाइंड कर सकते हैं, चलिए डिटेल से समझते हैं। डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेंट फाइंड करेंगे कि टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल्स कहाँ पे लाई करते हैं, किस क्वाड्रेंट में। देखते हैं इसमें क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल लाइज व्हेन। कंडीशन दी गई कि साइन थीटा अगर नेगेटिव है और कॉस पॉजिटिव है। तो ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि ये यहाँ पे एक्स पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। यहाँ पे मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ कि x को आप एज अ कॉज एक्स ट्रेट करें, यानी कॉस ट्रेट करें। कॉस को आप x पे रखें, ये कॉस थीटा है और यहाँ पे कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये जस्ट आपको हिंट दिया जा रहा है। ये y है, y को आप एज अ साइन ट्रीट करें, यानी साइन y पे आप ले लें। तो यहाँ ऊपर वाली साइड पे साइन पॉजिटिव होगा, नीचे साइन नेगेटिव होगा। अब इसमें देखें कि x पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव। अगर साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होते हैं तो tan भी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे देखें कि ये क्या कह रहा है, साइन लेस देन 0 यानी साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव। तो यहाँ पे चेक करें साइन नेगेटिव कहाँ होता है, ये नीचे साइन है और यहाँ पे ये y डैश का मतलब कि नीचे वाली साइड पे। अब इन दोनों क्वाड्रेंट में यानी थर्ड और फोर्थ दोनों में से किसी दोनों में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे साइन किस में, ये अब कॉस को देखें, कॉस पॉजिटिव कहाँ पे है, तो इन दोनों में से कॉस पॉजिटिव किस में है, फोर्थ में है। तो इसलिए थर्ड में तो कॉस नेगेटिव है, तो इसलिए हम कहेंगे एज साइन थीटा इज़ नेगेटिव एंड कॉस थीटा इज़ पॉजिटिव सो दे लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये मैंने आपको एक हिंट दे दिया कि आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन हमें दी गई है कि कॉट नेगेटिव है और कोसिकेंट पॉजिटिव है। याद रखें कि जो रेसिप्रोकल होते हैं उनका साइन वही होता है जो उनके ओरिजिनल आइडेंटिटीज़ का होता है। यानी कॉट किसका रेसिप्रोकल है, टैन का, तो जो टैन का साइन होगा वही कॉट का होगा। तो टैन कहाँ पे पॉजिटिव होता है और साइन भी जहाँ पॉजिटिव हो टैन भी पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में टैन भी पॉजिटिव होता है और कोसिकेंट भी पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब उनके रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होंगे। तो ये हमारे पास किस में बनेगा, ये हमारे पास एज कॉस कॉट इज़ पॉजिटिव, कोसिकेंट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव सो दे लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी आइडेंटिटीज पॉजिटिव होती हैं। थर्ड हमारे पास आ जाता है कि टैन नेगेटिव अगर हो और कॉस पॉजिटिव हो। अब हम चेक करेंगे, टैन चेक करें कि नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है तो साइन ओवर कॉस होता है, तो साइन पॉजिटिव है लेकिन कॉस नेगेटिव है, तो टैन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि टैन क्या होता है, टैन होता है साइन ओवर कॉस। तो इसलिए अगर कॉस पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है, तो दोनों का अगर डिवाइड करते हैं दोनों को तो क्या होगा, वो भी नेगेटिव होगा। तो इसलिए ये सेकंड क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव होता है। तो इन दोनों में से अब हम कॉस को देखते हैं, कॉस पॉजिटिव कहाँ पे होता है, तो कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये हमारे पास सोल्यूशन क्या आएगा कि टैन इज़ नेगेटिव, कॉस इज़ पॉजिटिव सो दे लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरह से आप इनको डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से कंडीशंस दी जाएँ तो आप ये जो मैंने आपको क्वाड्रेंट्स बना के दिखाए हैं आप इसको यूज़ करते हुए इनको फाइंड कर सकते हैं। वैल्यूज फाइंड करेंगे रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें कहा गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करें रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जबकि साइन थीटा हमें ये दिया गया है। तो साइन की वैल्यू तो दे दी, बाकी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने रह जाएंगे, टोटल 6 होते हैं, एक हमें दे दिया गया, तो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने फाइंड करने हैं, यानी उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। इसके साथ साथ हमें दे दिया गया कि टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज़ इन क्वाड्रेंट 1, यानी जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो कहाँ पे है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है।
यहाँ पे है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी आइडेंटिटीज़ हमें पता है, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले हम साइन थीटा लिखेंगे, ये हमारे पास 12/13 है, और यहीं से हम कोसिकेन लिख लेंगे। कोसिकेन क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी ये 13/12 हो जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू नीचे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, इसको हम रेसिप्रोकल कहते हैं। तो कोसिकेन हमारे पास क्या आ गया, 13/12। अब साइन को यूज़ करते हुए हम कॉस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कॉस हम जानते हैं, कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है 12/13, तो हम इसकी जगह इसकी वैल्यू लगा देंगे। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, और 13 का स्क्वायर 169। इसका एलसीएम लेंगे, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो एलसीएम इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर था, यही एलसीएम आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 से मल्टीप्लाई होके वही 169 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर और एलसीएम अगर सेम हो तो न्यूमिनेटर एज इट इज़ आ जाता है, तो इसलिए 144 उसी तरह से आ गया। 169 - 144 कितना आ जाएगा, 25। 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 25 का स्क्वायर रूट करें तो क्या आता है, 5। तो 5/13 आ जाएगा। और ये हमने प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमें पता है कि पॉजिटिव होता है, हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव आएंगे, इसलिए यहाँ पे हमने पॉजिटिव वैल्यू ही ली। ये हमने साथ मेंशन कर दिया, सिंस टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इन क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विल बी पॉजिटिव। सेकेंड कैसे आएगा, हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। 15/13 का 5/13 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 13/5। तो इसका रेसिप्रोकल करने से हमारे पास सेकेंड की वैल्यू आ जाएगी। अब हम tan की वैल्यू फाइंड करते हैं। tan क्या होता है, हमारे पास sin/cos होता है, हम जानते हैं ये कि sin/cos करें तो tan थीटा आ जाता है। तो साइन की वैल्यू हमें क्या मिली थी, 12/13, ये डिनोमिनेटर है तो इसलिए डिवाइड की वैल्यू लगा दी, और कॉस की वैल्यू क्या है, 5/13। अब क्योंकि मल्टीप्लाई में चेंज करें तो इस नेक्स्ट वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 5/13 क्या हो जाएगा, 13/5। यहाँ पे देखें 13 से 13 कैंसिल हो गया तो 12/5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास tan की वैल्यू आई। अब ये tan की वैल्यू आ गई है, यहाँ से हम cot की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे कि इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो 12/5 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 5/12 होता है, तो इसलिए cot की वैल्यू हमारे पास 5/12 आ गई। तो ये हमारे पास 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी जो हमें फाइंड करनी थी, और ये रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, और क्योंकि एक फंक्शन हमें साइन फंक्शन दिया गया था, तो यही हमारे पास इसका सोल्यूशन होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करेंगे यूजिंग टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल, यानी एंगल की टर्मिनल आर्म को यूज़ करते हुए। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें कहा गया कि रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करें, जबकि हमारे पास कॉस थीटा दिया गया है 9/41, और इसके साथ हमें एक और चीज़ बताई गई है कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ इन क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो एंगल बन रहा है, यानी कॉस थीटा जो आ रहा है ये 9/41, ये पॉजिटिव है, तो ये किस एंगल में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और हम जानते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेकेंड पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, यानी tan साइन tan कॉट और कोसिकेंड नेगेटिव होते हैं। तो देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमने गिवन फंक्शन लिखा जो कि कॉस थीटा था 9/41, और सेकेंड इससे सिंपली आ जाएगा कि हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो सेकेंड आ जाएगा। 9/41 था तो 41/9 हो जाएगा, तो ये हमारे पास सेकेंड की वैल्यू आ गई। अब इससे हम कॉस को यूज़ करते हुए हम साइन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला हमें पता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। तो कॉस स्क्वायर की हमारे पास कॉस की वैल्यू है 9/41, तो कॉस थीटा की जगह इसकी वैल्यू लगा देंगे, 1 - 9/41 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81, और 41 का स्क्वायर क्या होता है, 1681। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 1681 - 81/1681, क्योंकि वहाँ पे 1 था, 1 - 81/1681 था, तो यहाँ पे 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, इसलिए ये एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होके ऊपर आया है। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 1600 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो 40 होता है, और डिनोमिनेटर में 1660 किसका स्क्वायर करके आया था, 41 का, तो इसलिए ये आंसर आ जाएगा। अब जब भी स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, यानी हमें नहीं पता कि ये वैल्यू पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, लेकिन हमें बताया गया कि फोर्थ क्वाड्रेंट है हमारा, जो क्वाड्रेंट है जो हमारा टर्मिनल आर्म बन रही है
जो हमारी ये टर्मिनल आर्म है ये कहाँ पे है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो वहाँ पे साइन क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जानते हैं साइन नेगेटिव होता है। इसका मतलब हमारे पास नेगेटिव 40/41 आएगा, जबकि पॉजिटिव को हम निगलेक्ट कर देंगे, इसलिए साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -40/41, क्योंकि हम जानते हैं वहाँ पे कॉस सिकेंड पॉजिटिव होता है और बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, वहाँ पे नेगेटिव होती हैं, और जबकि सिर्फ साइन और कॉज और सिकेंड पॉजिटिव होता है। तो कोसिकेंड इसका रेसिप्रोकल करके आ जाएगा, यानी ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा, -41/40 आ जाएगा। ये सिकेंड कोसिकेंड की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास कॉस, सिकेंड, साइन और कोसिकेंड की वैल्यू आ गई है। थीटा टेन थीटा की वैल्यू रहती है और कॉट थीटा की। तो टेन हमें पता है साइन ओवर कॉस होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा कर देंगे, इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए साइन की वैल्यू लिख दी ऊपर और ये कॉस की वैल्यू लिख दी, दोनों के डिनोमिनेटर में 41 आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या वैल्यू मिली, -40/9। ये हमारे पास 10 की वैल्यू आ गई। बड़ी सिंपली हमने इसको सॉल्व कर लिया, और कॉट की वैल्यू के लिए हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी ये माइनस, ये 9 ऊपर चला जाएगा, 40 नीचे आ जाएगा, यानी 9/40 आ जाएगा। तो -9/40 कॉट थीटा की वैल्यू आ गई। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से जिनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी थी, यही इसका आंसर आ जाएगा।